बॉलीवुड बाला नुपुर मेहता अपनी कंट्रोवर्सी से फिर चर्चा में है। मामला थोड़ा पुराना है, क्रिकेट के वर्ल्ड कप की मैच फिक्सिंग का। नुपुर मेहता ने इस मामले पर अब अपनी जुबान खोल दी है। वो खूबसूरत है, वो हसीन है, वो बिंदास है और उसका विवादों से है नाता। उसका नाम है नुपुर मेहता। ब्रिटेन के अखबार संडे टाइम्स ने खुलासा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया विश्व कप क्रिकेट का सेमीफाइनल फिक्स था और मैच फिक्सिंग के इस खेल में नाम आया बॉलीवुड अभिनेत्री नुपुर मेहता का। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब खुद नुपुर मेहता मीडिया के सामने आई है। नुपुर ने कहा है कि अखबार में छपी फोटो जरूर उनकी है, लेकिन मैच फिक्सिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। नुपुर कहती हैं कि हालांकि वो क्रिकेट की फैन जरूर हैं, लेकिन उसके किसी क्रिकेटर से संबंध नहीं है। नुपुर ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए वो संडे टाइम्स अखबार पर जल्द ही केस करेंगी। केस का तो पता नहीं, लेकिन नुपुर अपने पुराने बयान कि वो किसी भी क्रिकेटर को नहीं जानती है उससे मुकर गई हैं। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान दिलशान तिलकरत्ने को जानती हैं और उससे लंदन में एक कैसीनो में मिली थी। नुपुर का कहना है कि वो एक इत्तेफाक था कि जिस कैसीनो में वो गई थी वहां क्रिकेटर्स भी मौजूद थे, लेकिन वो किसी भी क्रिकेटर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मैच फिक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। विवाद बढ़ता गया और नुपुर उलझती गई अपने ही एक के बाद एक दिए गए बयानों से। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। नुपुर मेहता ने फिर सफाई दी है कि लंदन में जिस होटल में वो रुकी थी वहां उन्होंने एक व्यक्ति के साथ रूम शेयर किया था और वो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़ा था और उसका किसी बुकी से कोई रिश्ता है या नहीं ये वो नहीं जानती। लेकिन बुकी के रिकॉर्ड में संडे टाइम्स ने नुपुर मेहता का नाम भी ढूंढ लिया। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब के एक बुकी ने लंदन के अखबार के पत्रकार को नुपुर का कांटेक्ट डिटेल दिया था, जिसने नुपुर को कॉल भी किया था। खैर, नुपुर बार बार अपने बयान बदलती रहीं, लेकिन आईसीसी ने संडे टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी। अभिनेत्री नुपुर मेहता से आईसीसी ने मैच फिक्सिंग मामले में पूछताछ की है। पूछताछ में नुपुर ने 3 भारतीय खिलाड़ियों की दोस्त होने की बात जरूर कही है, लेकिन फिक्सिंग में किसी भी तरह से शामिल होने से एक बार फिर इनकार किया है। ये वही नुपुर हैं जिन्होंने शुरुआत में कहा था कि वो किसी भी क्रिकेटर को नहीं जानती। बाद में वो श्रीलंका के क्रिकेटर दिलशान तिलकरत्ने के साथ डेट पर गई और उसे भी इत्तेफाक बता दिया और फिर अब कह रही हैं कि वो 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी जानती हैं, लेकिन नुपुर उनका बचाव भी बखूबी कर रही हैं। मेरे अगर कोई दोस्त है इन कंट्रीज के प्लेयर्स में से, तो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था मैच फिक्सिंग में या करप्शन में, तो मुझे नहीं लगता मुझे उनका नाम लेने की कोई जरूरत है। मेरे वो जाती तौर पे दोस्त है, निजी तौर पे दोस्त है और दोस्ती किसी भी हो सकती है। वो आप या मुझ जैसे ही इंसान है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, तो उनका नाम इसलिए इतना उछाला गया। ये तस्वीरें हैं बॉलीवुड अभिनेत्री नुपुर मेहता और आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारी एलन पिकॉक की। मुंबई के होटल में नुपुर से हुई बातचीत की ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि आईसीसी ने लंदन के अखबार संडे टाइम्स की खबर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। आईसीसी ने ये मान लिया है कि उसकी एंटी करप्शन विंग ने नुपुर से पूछताछ की है। नुपुर भी स्वीकार रही है कि आईसीसी से वो 2 महीनों से संपर्क में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और आईसीसी से मैं कॉन्वर्सेशन में हूँ पिछले 2 महीने से, जब से ये मुद्दा उठा है, बहुत चर्चा का मुद्दा बन चुका है। तो आज मेरी मीटिंग थी मिस्टर एलन पीकॉक, जो कि एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है।
संडे टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मैच फिक्सिंग के लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों का इस्तेमाल हनी ट्रैप के तौर पर होता है और अखबार ने नुपुर मेहता की फिल्म जो बोले सो निहाल की ये तस्वीर भी अपनी रिपोर्ट के साथ छापी थी। नुपुर ने तब संडे टाइम्स के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी थी और नुपुर ने अब 10 करोड़ का मानहानि का केस भी अखबार पर ठोक दिया है। इसके साथ ही उन्हें उम्मीद है कि एक बेहतर विवादास्पद सेलिब्रिटी होने के कारण उन्हें बिग बॉस में ही क्यों, बिग ब्रदर में भी मौका मिलेगा। 1 महीने पहले मैंने लंदन टाइम्स के ऊपर केस भी कर दिया है, जिसका फॉलो अप मेरे लॉयर कर रहे हैं। उनको रिप्लाई भी आया है और मानहानि का दावा लगाया है। कितने करोड़ का गया? 10 करोड़ का। 10 करोड़ रुपए का उनके ऊपर लीगल नोटिस उनको भेजा है और अभी आगे केस चलेगा। मुझे लगता है, उम्मीद है कि ये केस मेरे हित में ही जाएगा और बहुत जल्दी मैं ये केस जीतूं और बिग बॉस की जगह बिग ब्रदर में जाऊं। इतना ही नहीं, नुपुर ने लंदन के उस अखबार पर सवालिया निशान लगाए हैं और कहा है कि नेट से मेरी तस्वीरें लेकर उस पर खबर बनाना अलग बात है। संडे टाइम्स के पास कोई सबूत नहीं है, अगर है तो वो पेश करे। जी, मैं तो बोलती हूँ फोटोग्राफ्स अगर मिले हैं, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिली है तो दिखाइए ना। आप चुप क्यों बैठे हैं? आप बार बार गूगल से चुरा चुरा के मेरी फोटोएं लगा रहे हैं अपने अखबार में और मेरे ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं। आपको अगर कोई एविडेंस है तो दिखाइए। मैंने तो आज भी कोई एविडेंस नहीं देखा, क्योंकि एविडेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। नुपुर को एक चीज और आती है, दूसरे की तारीफ करना, और उससे उनकी मीडिया में चर्चा में बने रहने की ख्वाहिश भी सामने आ गई। जब मीडिया की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया आगे भी उनकी मदद करेगा। हर किसी शख्स से पहले इंडियन मीडिया पहले पहुंची होती है। बहुत ही फुर्तीला काम करती है इंडियन मीडिया और मुझे लगता है कि मैं आगे भी जो भी काम करूंगी, मूवीज करूंगी, रियलिटी शोज करूंगी, मीडिया मेरा पूरा साथ देगी, सहयोग देगी। अच्छा, आपको ये भी पता है मीडिया बहुत जल्दी चढ़ाता भी है, बहुत जल्दी उतारता भी है, ये भी अच्छी तरह ध्यान दिया। हाँ, पर मुझे लगता है क्योंकि मैं मीडिया का इतना सहयोग देती हूँ तो मीडिया मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, मुझे उतारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन नुपुर का मामला तो आईसीसी में फंसा हुआ है, ना जाने कब मामला पलट जाए। सो लगे हाथ आईसीसी की निष्पक्षता की तारीफ भी कर डाली। एंटी करप्शन यूनिट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आईसीसी बहुत ही उम्दा बोर्ड है, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट बोर्ड माना जाता है। तो वो करप्शन को हटाने के लिए इस गेम से पूरी तरह से अपना काम कर रहा है और बहुत जल्दी वो लोग भी पकड़े जाएंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें भागीदार हैं। खैर, आपको बता दें कि जल्द कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने वाली नुपुर मेहता दिल्ली में पैदा हुई थी। नुपुर के पिता हिंदुस्तानी तो माँ कंबोडियन थी। डीपीएस में अपनी पढ़ाई के दौरान ही नुपुर की ख्वाहिश जल्द से जल्द आसमान पर पहुंचने की थी। नुपुर ने 17 साल की उम्र में मिस दिल्ली का खिताब भी जीता। उसके बाद ग्रेजुएशन पूरा करके नुपुर इटली के मिलान चली गईं। वहां पर उन्होंने जियान फ्रैंको, मिसोनी, ट्रसार्डी और सोप्रानी के लिए कैंपेन किया। नुपुर कहती हैं कि उन्होंने लगभग 6 साल यूरोप में मॉडलिंग की। नुपुर ने फेंटा और पायरेली के लिए टीवी कमर्शियल्स भी किए और फिएट कैलेंडर की पिनअप गर्ल भी रही। बॉलीवुड में जो बोले सो निहाल फिल्म में भी हाथ आजमाया। और कुछ कॉर्पोरेट जॉब भी नुपुर ने किए। तो कुल मिलाकर पैसों की तलब नुपुर की बढ़ रही थी और साथ ही चस्का था स्क्रीन पर छाए रहने का। ख्वाहिशों की उड़ान अपनी हदों से पार जाना चाहती थी और इसी उड़ान ने नुपुर को हनी ट्रैप बना दिया, ऐसा संडे टाइम्स का दावा है। फिलहाल नुपुर मेहता शक के दायरे में है और जब तक जांच पूरी नहीं होती उनकी ऊंचे उड़ने की ख्वाहिशें इसी दायरे में सिमटी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।